गुड मॉर्निंग बच्चों। समय सुबह 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस पाठ को पूर्ण रूप से पढ़ लिया था, इसको विस्तार से पढ़ा था। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। पाठ का नाम चिट्ठी का सफ़र। तो चलते हैं इसके प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने है, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा? सोचो सोचो। इसका उत्तर है, गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता थे। उन्हें देश का बच्चा बच्चा जानता था, तो डाकिये भी जानते ही होंगे। अतः पत्र उनके नाम के सहारे ही पहुंच जाता होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? इसका उत्तर है जी बिल्कुल, हाँ, पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। पता उस व्यक्ति के निवास को दर्शाएगा और नाम से पुष्टि हो जाएगी कि अमुक व्यक्ति इसी स्थान पर रहता है। प्रश्न नंबर 3, नाम ना होने से क्या समस्याएं आ सकती है? बच्चों, अगर चिट्ठी में नाम नहीं होगा तो उससे बहुत सी समस्याएं आ सकती है। जैसे इसका उत्तर है, नाम ना होने से पत्र सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। डाकिये को तथा उस पते में रहने वाले लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा कि यह किसका पत्र है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? उत्तर आ गया इसका, पैदल हरकारों को पैदल ही जाना पड़ता होगा। साथ ही सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम का सामना करना पड़ता होगा। लंबी यात्रा के कारण वह अत्यधिक थक जाता होगा। पथरीले रास्ते पर चलने के कारण उसे मार्ग में कई प्रकार की समस्याएं आती होगी। जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता होगा। मार्ग में चोर डाकुओं का भी डर लगा रहता होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे? गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर, गांव का नाम, जनपद का नाम नीचे दी गई जगह में लिखो। तुमने इस क्रम में ही क्यों लिखा? साथ साथ ये भी बताना है जो क्रम लिखोगे उसको उसी क्रम में क्यों लिखा। इस प्रश्न में हमारे को ये आगे पीछे करके दिया गया हुआ है, तो इसके उत्तर को चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे घर का नंबर, उसके बाद आएगा गली या मोहल्ले का नाम, फिर उसके बाद आएगा खंड का नाम, फिर उसके बाद कस्बे, शहर या गांव का नाम, फिर जनपद का नाम और उसके बाद आएगा राज्य का नाम, और राज्य के नाम के बाद आएगा पिन कोड। तो इस क्रम में इसलिए हमने इसको लिखा है क्योंकि पत्र लिखते हुए छोटी इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की ओर हम बढ़ते हैं, इसीलिए हमने सब छोटे से बड़े इकाई की ओर इसको लिख दिया। प्रश्न नंबर 6, अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो। बच्चों, आप लोगों के लिए होमवर्क है ये, देखो इसको। उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो। पहला प्रश्न है, पत्र किसने लिखा? दूसरा प्रश्न, किसे लिखा? तीसरा प्रश्न, किस तारीख को लिखा? चौथा प्रश्न, यह पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा? पांचवा प्रश्न, यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला? तो बच्चों, आप लोगों ने अपने घर में कोई पत्र ढूंढना है, अपने मम्मी पापा से पूछना है और फिर उस पत्र के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैं इन प्रश्नों को अपने पत्र के अनुसार दे रहा हूं। तो पहला प्रश्न था, पत्र किसने लिखा? इसका उत्तर है, पत्र दादाजी ने लिखा। फिर दूसरा प्रश्न है, किसे लिखा? इसका उत्तर आ गया, पिताजी को लिखा। फिर तीसरा प्रश्न, किस तारीख को लिखा? तो यह जो पत्र मेरे पास है वो लिखा है 1/5/1995 को। और चौथा प्रश्न, यह पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा? इसका उत्तर आएगा, यह पत्र नालागढ़ डाकखाने में 10 मई 1995 को पहुंचा। इसका पांचवा प्रश्न, यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला?
इसका उत्तर आ गया डाकखाने की मोहर पत्र के ऊपर लगी थी। बच्चों आप जो पत्र देखोगे उसमें एक साइड में डाकखाने की मोहर लगी होगी और उस मोहर से हमें जिस पर इसकी तारीख लिखी गई थी वहां से मुझे पता चला। मतलब कि जो वहाँ आपको पत्र मिलेगा उसमें डाकखाने की मोहर जरूर लगी होगी और उसमें उसकी डेट भी वहाँ साथ में लिखी होगी। अगला प्रश्न, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर उनका मूल्य पता करके लिखो। आपको मूल्य पता करना है, पोस्ट कार्ड का मूल्य क्या है, अंतर्देशीय पत्र कितने का आता है और लिफाफे की कीमत कितनी है। तो हम इसकी अपनी तरफ से इसका जो लगभग इसके जो रेट है उनको मैं बताता हूँ आपको। इसका उत्तर आ गया पोस्ट कार्ड लगभग 50 पैसे का, ज़्यादा ज़्यादा 1 रुपये का हो गया होगा। अंतर्देशीय पत्र 5 रुपये का और लिफाफा 5 रुपये का। अब प्रश्न नंबर 8, डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी पर चिपकाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। बच्चों यहाँ देख रहे हो आप, ये सारे के सारे डाक टिकट है। आप भी इसी तरह जो जहाँ भी आपको डाक टिकट मिलेगा या आप डाक टिकट इकट्ठा कर सकते हो और अपनी कॉपी पर इसको इसी तरह लगा सकते हो। और इसको लगाने के बाद फिर आपने अपने साथियों के साथ इसके बारे में चर्चा करनी है कि ये कितने रुपए का डाक टिकट है और ये इसमें किसकी फ़ोटो है और कौन से सन में है। जो भी आपको इससे जितनी भी इससे जानकारी मिलेगी वो आप इसमें डिस्कस कर सकते हो। प्रश्न नंबर 9, नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। बच्चों शब्दकोश होता है डिक्शनरी हमारी, तो वहाँ पे इसका कुछ अंश दिया हुआ, कुछ थोड़ा सा दिया है, तो उसमें हमने संचार शब्द का अर्थ भी दिया है इसमें। उसको हमने कुछ प्रश्न दिए होंगे, फिर हम उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। पहला संगीतज्ञ। संगीतज्ञ का अर्थ होता है संगीत जानने वाला या संगीत की कला में निपुण। उसके बाद संग्रह। संग्रह का अर्थ होता है जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना या संचय। अब इसके ऊपर वाक्य आ गया, दीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने में लगा है। संग्रह मतलब इकट्ठा करने में लगा है। नंबर 2 से आ गया इसका, इकट्ठी की हुई चीज का समूह या ढेर, संकलन, जैसे टिकट संग्रह, निबंध संग्रह। दूसरा आ गया इसमें संचार, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन, जैसे टेलीफोन, टेलीविजन, सैटेलाइट आदि संचार के माध्यमों से दुनिया आज छोटी हो गई है। और नंबर 2, किसी चीज का प्रभाव, चलना, फैलना, जैसे शरीर में रक्त का संचार, विद्युत का संचार। तो ये कुछ डिक्शनरी की कुछ हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ अंश दिए हैं। अब इसमें नीचे प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। अब आप यहाँ से ढूंढ के बता सकते हो कि कौन सा है। इसका दूसरा प्रश्न है, इस पत्र को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई है। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों को उत्तर देखते हैं अगली स्लाइड में। पहला प्रश्न, बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। तो इसका उत्तर आ गया, संचार का अर्थ किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया पाठ के संदर्भ में ठीक है। नंबर 2, इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई होती है। इसका उत्तर आ गया, शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ अर्थ, वाक्य प्रयोग, लिंग, वचन आदि की जानकारी दी जाती है। बच्चों इसी के साथ ही हमारे जो इस पाठ के प्रश्न उत्तर है वो समाप्त होते हैं। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी ही अगले पाठ के साथ फिर उपस्थित होगा। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।